स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल झारखंड शिक्षा में। तो इस वीडियो में हम लोग फिर से जनरल टेस्ट प्रिपरेशन का कुछ सॉल्यूशन यानी कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं जो आपके आने वाले CUET एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपका जनरल टेस्ट का जो पेपर है वो बहुत ही आसान बनेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब आप करके जाइएगा तो वहाँ आपको जरूर ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा। चलिए, सबसे पहला सवाल है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो सबसे लंबी अस्थि का मतलब है, सबसे लंबी अस्थि का मतलब है कि आपका सबसे लंबा बोन कौन है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन है? तो फीमर होता है। क्या होता है? फीमर होता है, जो आपके जांग की हड्डी को बोला जाता है, जांग की हड्डी को बोला जाता है। ठीक है, जांग की हड्डी क्या बोला जाता है? फीमर बोला जाता है, वही सबसे लंबा होता है। अगला सवाल है, मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशियाई दिनार, डॉलर, यूरो या रिंगिट? ठीक है, तो ये आपका रिंगिट होता है, मलेशियाई रिंगिट। इंग्लिश में बोला जाए तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, रिंगिट। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो अभी आप देखिएगा तो 1 रुपया में, ठीक है, यानी एक रिंगिट में आपका कितना है? मलेशियाई रिंगिट में आपका 18 रुपया के आसपास चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में कर रहे हैं, इसको बनाने का तरीका देखिएगा कैसे बनाना है। ए प्लस बी मिल करके कितने दिनों में कर रहे हैं? 20 दिनों में कर रहे हैं। बी अकेला उसको 25 दिनों में कर रहा है। दोनों का एलसीएम कितना होगा? तो 100 हो जाएगा, होगा 100 हो जाएगा। तो इन दोनों का क्या निकालेंगे? कार्य क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कार्य क्षमता निकालेंगे। तो ये टोटल कार्य क्षमता इसका 5 होगा, इसका कार्य क्षमता हो जाएगा 4। जब बी का 4 है तो ए का कितना क्षमता हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो 100/1 करेंगे, तो कितना दिनों में? 100 दिनों में करेगा। तो कार्य क्षमता यहाँ निकालना होगा आपको। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम लोग? दोनों का रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे इतने बड़े बीमाओं के एक आयताकार बक्से में रखा जा सका। यानी कि एक बक्सा दिया गया, उसमें कितना लंबा रॉड हम लोग रख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा आपको फॉर्मूला जो है, कुछ नहीं करना है, एल का स्क्वायर कर दीजिए प्लस बी का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस सी का स्क्वायर, सॉरी एच का स्क्वायर कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 144, 6 का 36 और 4 का 16, तो आपका आ जाएगा 196 का रूट। ठीक है, क्या आ जाएगा? 196 का रूट, जो आपका उत्तर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। भिन्न को ज्ञात कीजिए, इसमें से कौन अलग है वो आपको बताना है। साइकिल, कार, ट्रक या बस? तो देखिए सभी के 4 चक्के हैं, तो साइकिल क्या है? अलग है ना, तो साइकिल हो जाएगा आपका अलग। ठीक है, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको आएगा। आगे है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल, संताप मंडल या मध्य मंडल? ठीक है, तो देखिए इसको इंग्लिश में बोला जाए तो ये क्षोभ सीमा कुछ नहीं, आप क्षोभ मंडल देखिएगा तो ट्रोपोस्फेयर नाम होता है इसका, ट्रोपोस्फेयर इंग्लिश में बोला जाए तो। समताप मंडल बोला जाए तो आपका क्या कहलाएगा? स्ट्रेटोस्फेयर बोलेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर जो पढ़े होंगे इंग्लिश के बच्चे। और ये होता है मीजोस्फेयर, यानी बीच वाला। तो नीचे से कौन सा शुरू होता है? सबसे नीचे में आपका क्षोभ मंडल आता है, यानी ट्रोपोस्फेयर सबसे पहले होता है। ठीक है, चलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, यानी कि आपका फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद है? कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? क्लोरोफिल, सूरज की रोशनी, क्लोरोफॉर्म या ग्रंथन? तो ये आपका क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। तो इसी प्रकार का जनरल टाइप का क्वेश्चन ही आएगा जनरल टेस्ट में, कोई आपका हार्ड नहीं आने वाला है। जनरल टेस्ट में क्या आएगा? जनरल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1657, 1857, 1757 या 1957? तो देखिए यहाँ पर 1857 तो क्रांति के लिए जाना जाता है, पहली क्रांति के लिए, तो उसको तो नहीं टिक करेंगे। 1957 तो आज़ादी खत्म हो गया। प्लासी का या तो 1757 होगा या 1657 होगा, इसका उत्तर हो जाएगा 1757। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट सवाल आपका देख लेते हैं। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 के रूप में किसे ताज पहनाया गया है? सरगम कौशल, रिया माथुर, प्रज्ञा सेन या अंजलि सिंह? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 के रूप में सरगम कौशल को ताज पहनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, सरगम कौशल को। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2022 में जारी की है? तो देखिए वित्तीय काम कौन देखता है? तो वित्तीय काम आपका आरबीआई देखता है ना। तो इसका कौन हो जाएगा? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना दिवस कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। इसके अभी चेयरमैन कौन है यानी हेड कौन है, यानी बोल सकते हैं आपका चेयरमैन कौन है? तो शक्तिकांत दास यहाँ कौन है? चेयरमैन है आरबीआई के। आगे है सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 5 प्रकार के रिट जारी करता है। कितने प्रकार के रिट जारी करता है? रिट RIT रिट 5 प्रकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल, हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो कालिदास, शूद्रक, बाणभट्ट या हॉल? तो हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो जितने भी हिस्ट्री के लेखक हैं यानी आपके पुराने ज़माने के लेखक हैं तो वो क्या होंगे, उनको याद करके जाना होगा। उसका और एक पर्सनल वीडियो हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स पे लाएंगे, वो आप देख लीजिएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारा क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। जो हमने 2 एप्टीट्यूड का क्वेश्चन बनाया यानी रीजनिंग एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन तैयार बनाया उसी प्रकार का क्वेश्चन आपको आगे भी तैयार करना है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।